सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। प्रेम से बोलिए श्री विश्वनाथ महादेव की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। परम पूजनीय अर्चनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्री दक्षिणामूर्ति पीठाधीश्वर जी और इस आश्रम के परमाध्यक्ष महाराज श्री जी, परम पूजनीय अर्चनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय वीतराग तपोपूत वर्तमान अध्यक्ष महाराज श्री स्वामी स्वयं प्रकाश गिरि जी महाराज, दूर दूर से पधारे हुए परम पूजनीय अर्चनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय महामंडलेश्वर वृंद, विद्वत संत वृंद, यति वृंद, इस सभा के संचालक परम पूजनीय महामंडलेश्वर जी श्री स्वामी अभिषेक चैतन्य गिरि जी महाराज, भक्तिमती माताओं एवं सज्जनों, प्रतिवर्ष की भांति इस साल भी हमारे आश्रम का ये वार्षिकोत्सव और विद्यालय का भी वार्षिकोत्सव का 3 दिन का जो सत्र का जो है, आज पहला दिन का द्वितीय सत्र है। प्रातःकाल में हम लोग संस्कृत छात्रों के द्वारा संस्कृत कार्यक्रम एवं विद्वानों का आशीर्वचन श्रवण किए थे। अभी सत्संग का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। महाराज श्री जी ने विषय रखा है कर्म। कर्म ही जो है, शास्त्र कहता है कर्म के बारे में, कर्मणा बध्यते जंतु विद्यया विमुक्षते। जो कर्म जो करते हैं, कर्म तो सबको करना पड़ता है, शरीर से, इंद्रिय से, मन से, जो भी हम करते हैं उनको कर्म गिना गया है। श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, नहीं कच्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते अवश्य कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। नहीं कच्चित् क्षणमपि, कुछ क्षण के लिए भी कोई भी व्यक्ति जीवात्मा बिना कर्म के रह नहीं सकता। चाहे शरीर से कर्म करता हुआ मिलेगा या मन से या इंद्रियों के द्वारा, क्योंकि हम सब प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्व रज और तमोगुण से प्रेरित होकर कर्म करते हैं। कर्म करें, करना ही भी चाहिए, क्योंकि बिना कर्म का जो पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता है, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो कर्म करते समय हम जो कर्म में आसक्ति रखते हैं, कर्तृत्व अभिमान करके मैं यह कर्म करता हूँ, इस कर्म का, इस काम का फल मुझे ही मिले, इस प्रकार की जो वृत्ति से, भावना से करेंगे, वही कर्म हमको बंधन में ले जाता है। इसलिए शास्त्र और आचार्य विद्वान कहते रहते हैं, कर्म करो लेकिन उसमें आसक्ति को त्याग दो, निष्काम भावना से। निष्काम भावना कैसे आएगी? बहुत मुश्किल है। इसलिए ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करें। जो कुछ कर्म कर रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरे आराध्य जो देव है, विश्वनाथ जी हैं, सद्गुरुदेव हैं, उनके लिए मैं कर रहा हूँ। उनको इस कर्म को मैं अर्पित करता हूँ। इस भावना से करेंगे तो वो कर्म जो निष्काम कर्म बन करके हमारा जो चित्त की शुद्धि के लिए वो साधन बनेगा।
इसलिए चित्तशुद्धि ये कर्म है बताया। चित्त की शुद्धि के लिए निष्काम कर्म करना पड़ेगा। ये पहली सीढ़ी है, सोपान है। निष्काम भावना से हम कर्म करते रहेंगे। कर्म में आसक्ति छोड़ करके कर्तृत्व अभिमान को त्याग करके करेंगे तो हमारा अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। उससे जो सद्बुद्धि का सद्विचार होगा, सत्वगुण बढ़ेगा, रजोगुण और तमोगुण थोड़ा दब जाएंगे। उससे हमारा जो है उन्नति की जो मार्ग है प्रशस्त बनेंगे। समय की मर्यादा है, आगे ओम तत्सत।